प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लेटलेट के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटलेट पहले क्या होता है ये देखते हैं। प्लेटलेट को जो है थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। प्लेटलेट को क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट, जो कि क्या होता है, फ्रेगमेंट ऑफ सेल, सेल का जो है टुकड़ा होता है, कोशिका का टुकड़ा होता है। ओके, तो प्लेटलेट क्या है, प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। और ये क्या होता है, सेल का फ्रेगमेंट होता है, मतलब टुकड़ा होता है, कोशिका का टुकड़ा। तो प्लेटलेट जो होता है थ्रोम्बोसाइट होता है, थ्रोम्बोसाइट क्या होता है, फ्रेगमेंट होता है सेल का। प्लेटलेट जो होता है कलरलेस होता है, समझे, प्लेटलेट का कोई कलर वलर नहीं होता है, प्लेटलेट कलरलेस होता है। उसके बाद से क्या होता है, ब्लड का जो क्लोटिंग करता है वो मेनली कौन करता है, प्लेटलेट करता है। कब, इंजरी के समय। और ये क्या करता है, ब्लड को फ्लो करने से रोकता है, स्टॉप ब्लीडिंग। ब्लीडिंग मीन्स होता है ब्लड का बहना, खून का बहना, उसको हम ब्लीडिंग कहते हैं। ओके, और इसी को क्या करता है, ये रोकता है, कौन, प्लेटलेट। तो प्लेटलेट क्या है, प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, सेल का फ्रेगमेंट होता है, कलरलेस होता है, ब्लड को क्लोट करता है। इंजरी के समय, जब भी कोई घाव होता है तो उस समय जो है ब्लड को रोकने का काम कौन करता है, हमारा प्लेटलेट। तो जीवन में कोई ऐसा इंसान मिले जो आपके घाव पे मरहम लगाने आया हो तो उसे संभाल के रखिएगा, समझे, क्योंकि घाव देने वाला आपको बहुत मिल जाएंगे पर मरहम लगाने वाला बहुत नसीब से मिलता है। तो जो भी आपके घाव पे मरहम लगाने आया हो तो उसे संभाल के रखिएगा, समझे। जैसे कि हमारा प्लेटलेट है, प्लेटलेट जो है, घाव तो कोई भी दे देता है पर मरहम कौन लगाता है, हमारा प्लेटलेट। प्लेटलेट जो है हमारे ब्लड को जो है खून को बहने से रोकता है। तो इसीलिए कहे हैं कि जो भी इंसान आपके घाव पे मरहम लगाने आया हो तो उसे कृपया करके संभाल के रखे, क्योंकि घाव देने वाले बहुत मिल जाएंगे पर मरहम लगाने वाले जल्दी नहीं मिलते हैं। जैसे कि हमारा प्लेटलेट, तो प्लेटलेट क्या है, थ्रोम्बोसाइट होता है, सेल का फ्रेगमेंट है, कलरलेस होता है। और ब्लड जो होता है, ब्लड क्लोट करता है, मतलब खून को बहने से रोकता है। कब, जब कोई भी घाव हो जाए, इंजरी हो जाए, समझे, समझे ना। और क्या होता है, जब घाव होता है, कोई भी इंजरी होता है, तब प्लेटलेट क्या करता है, कुछ केमिकल को रिलीज करता है, कुछ केमिकल को रिलीज करता है इंजरी के समय। किस समय, इंजरी के समय। तब प्लेटलेट जो है कुछ केमिकल को रिलीज करता है इंजरी के समय, जिसे हम प्लेटलेट फैक्टर कहते हैं। तब प्लेटलेट फैक्टर वह केमिकल सब्सटेंस होता है जो इंजरी के समय प्लेटलेट के थ्रू रिलीज होता है, समझे। तब समझे, जो क्या होता है कि प्लेटलेट जो होता है सर्टेन केमिकल को रिलीज करता है इंजरी के समय, और वो क्या होता है, प्लेटलेट फैक्टर कहलाता है। तो हमारा प्लेटलेट जो है कंप्लीट हुआ। प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, सेल का फ्रेगमेंट होता है, कलरलेस होता है, और ये जो है ब्लड को क्लोट करता है, इंजरी के समय ब्लीडिंग को रोकता है। और प्लेटलेट जो होता है इंजरी के समय क्या करता है, कुछ केमिकल रिलीज करता है जिसे हम प्लेटलेट फैक्टर कहते हैं। अब आता है ब्लड ग्रुप, समझे। ब्लड ग्रुप जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे। तो ये ब्लड ग्रुप जो होता है एबीओ होता है, एबीओ, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप। ओके, तो ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है, समझे। अब हम ये देखेंगे कि कौन ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है, कौन किससे ले सकता है, समझे। तो डोनर मतलब होता है देने वाला, जो ब्लड को देता है उसे डोनर कहते हैं, समझे। जो ब्लड को लेता है उसे रेसिपिएंट कहते हैं। लेने वाला को रेसिपिएंट, देने वाला को डोनर। डी से देने वाला मतलब कि डोनर, आर से रिसीव मतलब लेने वाला, समझे। तो यहाँ पे डोनर जो हो गया देने वाला, बाकी डोनर याद हो गया तो दूसरा रेसिपिएंट हो जाएगा। तो हमारा ब्लड ग्रुप जो होता है क्या टाइप का होता है, 4 टाइप के, ए बी और ओ। तो 4 टाइप का हमारा ब्लड ग्रुप होता है, समझे, समझे ना। और एक बाद क्या आता है, इसके बाद आता है ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, समझे। फिर आता है ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव। फिर आता है ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव। ई पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होता है इसके बारे में देखेंगे, समझे। तो हमारा ब्लड ग्रुप जो होता है ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है। ब्लड ग्रुप जो ब्लड देता है उसे डोनर कहते हैं, जो ब्लड लेता है उसे रेसिपिएंट कहते हैं, समझे। तो क्या होता है, ब्लड ग्रुप कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होता है, तो इसके लिए जो है एक चीज जो होता है, एक फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है, उसको आरएच फैक्टर कहा जाता है। आरएच फैक्टर जो होता है, जिस भी ब्लड ग्रुप पे आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है वह ब्लड ग्रुप पॉजिटिव कहलाता है। जिस भी ब्लड ग्रुप पे आरएच फैक्टर अब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता, वो ब्लड ग्रुप नेगेटिव कहलाता है। जैसे यहाँ पे कहा जाए ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव का मतलब है कि आरएच फैक्टर जो है वो क्या है, आरएच फैक्टर जो है प्रेजेंट है, कति है, प्रेजेंट है, समझे।
तो क्या होता है, ए पॉजिटिव कहने का मतलब है कि RH फैक्टर जो है प्रेजेंट है, बी पॉजिटिव कहने का मतलब है कि RH फैक्टर प्रेजेंट है, ओ पॉजिटिव कहने का मतलब है कि RH फैक्टर मौजूद है, ए नेगेटिव कहने का मतलब है कि RH फैक्टर मौजूद नहीं है, बी नेगेटिव कहने का मतलब है कि RH फैक्टर नहीं है, ओ पॉजिटिव कहने का मतलब कि RH फैक्टर मौजूद नहीं है, ए बी पॉजिटिव कहने का मतलब कि RH फैक्टर मौजूद है, और ए बी नेगेटिव कहने का मतलब कि RH फैक्टर मौजूद नहीं है। और RH फैक्टर जो था वो रेसस मंकी में जो है पहला बार पाया गया था। तो रेसस मंकी के ब्लड में जो है RH फैक्टर पाया गया था, और जिस ब्लड ग्रुप पे RH फैक्टर प्रेजेंट होता है उस ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव कहते हैं, जिस पे नहीं प्रेजेंट होता उसको हम नेगेटिव कहते हैं। तो हमारा ब्लड ग्रुप ऐसे देखा जाए तो ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव होगा, समझे। तो ये ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है, अगर किसी ब्लड ग्रुप पे RH फैक्टर मौजूद है तो वह ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, अगर किसी ब्लड ग्रुप पे RH फैक्टर एब्सेंट है तो वो हमारा ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। जैसे कि ए पॉजिटिव अगर ब्लड ग्रुप है किसी का, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके ब्लड ग्रुप जो है पहला ए हो गया, और ए पॉजिटिव कहने का मतलब कि उसका जो भी ब्लड ग्रुप है उस पे RH फैक्टर मौजूद है। तो ए पॉजिटिव कहने का मतलब कि उस पे ए पॉजिटिव उसका ब्लड ग्रुप है ए, और उसके ऊपर RH फैक्टर मौजूद है, इसलिए उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। और जिसके ब्लड ग्रुप पे RH फैक्टर एब्सेंट होता है उसे नेगेटिव कहा जाता है। मानो कि किसी का ब्लड ग्रुप जो है बी नेगेटिव है, इसका मतलब हुआ कि उसके ब्लड ग्रुप पे RH फैक्टर मौजूद नहीं है। अगर किसी का बी पॉजिटिव है मतलब कि उसके ब्लड ग्रुप पे RH फैक्टर प्रेजेंट है। अब देखते हैं कौन जो है किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं ए ब्लड ग्रुप, अगर ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन अगर जो है ए ब्लड ग्रुप है तो वो जो है ए को दे सकता है, ए ब्लड ग्रुप पर्सन जो है ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। तो ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन ए को ब्लड दे सकता है, ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, समझे। बी ब्लड ग्रुप वाला जो है ब्लड बी को दे सकता है और क्या नाम है ए बी को दे सकता है, समझे। अब वही आता है क्या नाम है ए बी, तो ए बी जो है केवल ए बी को ही ब्लड दे सकता है, ए बी जो है ए बी को ब्लड दे सकता है। ओके, अब बताए ओ जो होता है वो जो है ए को भी ब्लड दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है और ए बी को भी ब्लड दे सकता है। तो ए जो है केवल ए को देगा और ए बी को देगा। बी वाले जो भी ब्लड ग्रुप मतलब बी को जो भी जिस भी पर्सन का अगर ब्लड ग्रुप बी है तो वो बी को भी देगा और ए बी को देगा, और जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है वो केवल ए बी को ही देगा, और जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है वो ए को भी दे सकता है, बी को भी देगा, ओ बी को भी देगा और ए बी को भी देगा। इसीलिए क्या कहा जाता है ए बी को जो है क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। कथी कहा जाता है, क्या नाम है, रेसिपिएंट कहा जाता है, समझे। ए बी को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, और ओ को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर। ओ को जो है यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डोनर। यूनिवर्सल मतलब कहने का मतलब है कि कोई ए बी जो है किसी से ब्लड ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी पॉजिटिव से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है, समझे। तो ए बी जो है किससे लेगा, ए बी जो होता है, ए बी जो है ओ से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ए बी से भी ले सकता है और बी से भी ले सकता है, पर दे केवल सकता है ए बी को ही। ओ जो है ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। तो ओ किसी को भी ब्लड दे सकता है, ए को, ए बी को, बी को, ओ को, समझे, पर ले केवल सकता है ओ से ही, केवल लेगा ओ से ही। इसका डोनर जो होगा, ओ का डोनर ओ ही होगा, दूसरा कोई नहीं। और ए बी का जो है ए बी का डोनर जो है ए बी होगा, बी भी होगा, ए बी भी होगा, समझे, ओ भी होगा। ए बी को कोई भी ब्लड दे सकता है, समझे, और ए बी केवल ए बी को ही ब्लड देगा और ए बी को कोई भी ब्लड दे देगा। तो ए केवल ए और क्या नाम है, ए जो है ए वाले पर्सन, जिस भी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है वो ए को देगा और ए बी को देगा। बी अगर बी वाले पर्सन है तो बी को देगा और ए बी को देगा। अगर ए बी वाला पर्सन है तो केवल ए बी को देगा और लेगा किस किस से, ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, ए बी से भी लेगा और ओ से भी लेगा। और ए वाला ए को भी देगा, बी को भी देगा, पर लेगा केवल
ए से, बी जो है केवल लेगा बी से पर देगा ए बी को भी और ओ को, और ए बी जो होगा लेगा क्या नाम है, ए बी जो होगा केवल देगा ए बी को पर लेगा जो है ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, ए बी से भी लेगा, ओ से भी लेगा, और ओ जो है केवल लेगा ओ से पर देगा ए को भी, बी को भी, ओ को भी और ए बी को भी। समझे? तो इस तरह से हमारा ब्लड जो है दिया जाता है। अगर आपका ब्लड ग्रुप जो है ए है, समझे, तो आप किससे ब्लड ले सकते हैं ये आप कमेंट में करके बताएं। आप लोग जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं ये सारे जो है कमेंट में अपना अपना ब्लड ग्रुप लिखें, और आप किससे अपना ब्लड ले सकते हैं और किसको दे सकते हैं ये भी आप कमेंट करके हमें बताएं। समझे? तो ये हमारा ब्लड ग्रुप है। समझे? ये रेसिपिएंट मतलब होता है लेने वाला, क्या नाम है, डोनर मतलब होता है देने वाला। एबीओ ब्लड ग्रुप होता है अगर ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव है, मतलब कि इन सारे ब्लड ग्रुप पे आरएच फैक्टर मौजूद है। अगर नेगेटिव है मतलब कि आरएच फैक्टर मौजूद नहीं है। कौन किसको ब्लड दे सकता है ये दे दिया। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट में जो है मुझसे शेयर करें, हम आप लोग का डाउट फिर से सॉल्व करेंगे। और आप लोग अपना अपना ब्लड ग्रुप जो है कमेंट में लिखेंगे, और कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है ये भी आप लोग कमेंट में लिखेंगे। समझे? तो हमारा जो है इतना सारा जो प्लेटलेट और ब्लड ग्रुप था ये टॉपिक खत्म हुआ। आगे जो है हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। समझे? आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके दोस्त हैं उन्हें भी बताएं। समझे? आप लोग को जो भी चीज़ समझ में ना आ रहा है उसे कमेंट में जो है जरूर बताएं, ताकि हम और भी अच्छा से